Guys, today we will start with the topic permutation and combinations. And before starting this topic, we will firstly understand what is factorial notation. Okay, it is a product of all positive integers. तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है हमारे पास? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 1 to n. अब जैसे देखो यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है ना n फैक्ट, ये सबसे पहले नोटेशन है फैक्टोरियल की, n फैक्टोरियल. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी इसकी नोटेशन है. दोनों तरफ से हम फैक्टोरियल को लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये तो इसका सिंबल हो गया. अब इसको यूज़ कैसे करते हैं हम फैक्टोरियल नोटेशन को? जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 फैक्टोरियल. तो 6 फैक्टोरियल को हम कैसे ओपन करेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. या फिर आप क्या लिख कर सकते हो इसको कि 6 तक ओपन कर लो, मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6. ये सारा हम क्या करेंगे, इसकी नोटेशन है. मीन्स हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं 1 से उस नंबर तक. ठीक है, अब जैसे इन्होंने बोला कि 20 फैक्टोरियल को कैसे करेंगे, तो 20 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू 20 तक. ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, 20 फैक्टोरियल की नोटेशन. सिमिलरली एन फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 अप टू 1 तक मेरे पास इसकी नोटेशन ओपन हो जाएगी. तो अब देखो, जैसे ये चीज़ इन्होंने बोला है कि है ना, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2. तो इसमें मैं एन को अगर बाहर रख लूँ, है ना, तो एन को बाहर रखूँगी तो अंदर क्या रह जाएगा? एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 अप टू 3 2 1. तो अंदर वाला किसका नोटेशन बन गया, किसका फैक्टोरियल बन गया? एन माइनस 1 का फैक्टोरियल बन गया. और जो बाहर था ये क्या है मेरे पास? एज इट इज़ एन. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन फैक्टोरियल को एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं. उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि ये चीज़ दी हुई है ना, जस्ट वेट. अब जैसे इन्होंने बोला है कि ये एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो मैं इसमें इसी ये वाली चीज़ में मैं क्या करूँगी, इसमें मैं अगर लिख लेती हूँ इसको एन देन एन माइनस 1 बाहर, अंदर सारा फैक्टोरियल में एन माइनस 2. ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं इसको? एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अंदर एन माइनस 3 फैक्टोरियल. मतलब फैक्टोरियल अपने आप जाके 1 तक ओपन हो जाएगा. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल को. ठीक है, जैसे मर्जी लिख लो एन को, एन फैक्टोरियल को एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल, या फिर एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल. जहाँ तक मर्जी हम ओपन कर सकते हैं, जहाँ तक हमें ज़रूरत है इसकी. तो अगर मैं बोल रही हूँ कि एन माइनस एन प्लस 2 का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, तो आप मुझे ये बताओ कि एन प्लस 2 का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा. इसका ओपन होगा एन प्लस 2 का, है ना, फैक्टोरियल. कैसे होगा? सबसे पहले एन प्लस 2 देन एन प्लस 1 देन एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल. जहाँ मर्जी लगा दो, यहाँ पे लगा देते हैं हम, ये वाला सारा फैक्टोरियल लगा देते हैं. ठीक है, तो एन प्लस 2 को कैसे ओपन कर सकते हैं? एन प्लस 2 एन प्लस 1 एन फैक्टोरियल. इन्होंने जैसे यहाँ पे ओपन किया है, इन्होंने कैसे किया है कि एन प्लस 2 का फैक्टोरियल कैसे ओपन करेंगे? एन प्लस 2 एन प्लस 1 एन फैक्टोरियल. ये सारा एन प्लस 2 का फैक्टोरियल ओपन हो गया. ठीक है, ये सारे क्या थे मेरे पास? रिजल्ट्स थे. तो अभी अगर मुझे ये रिज़ल्ट पता है कि एन फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? एन इंटू एन माइनस 1 के बराबर होता है. तो अगर यहाँ पे मैं एन की वैल्यू 1 ले लूँ तो क्या आएगा? एन की वैल्यू 1 मीन्स 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा? 1 इंटू 0 फैक्टोरियल. तो 0 फैक्टोरियल आ गया, है ना. तो 1 इज इक्वल्स टू 0 फैक्टोरियल. मीन्स मेरे पास यहाँ से क्या रिज़ल्ट आ जाएगा कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. दिस यू हैव टू रिमेंबर कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1. ठीक है, ये हमें बाद में नेक्स्ट जो एग्जांपल्स करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें हमें ये यूज़ होगा. तो फैक्टोरियल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन नेगेटिव नंबर इंटीजर्स इज़ नॉट डिफाइंड. तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो फैक्टोरियल है
ये हमेशा प्रॉपर उसका नंबर का ही फाइंड आउट होता है, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स का। ये नेगेटिव इंटीजर्स का भी फैक्टोरियल नहीं फाइंड आउट होता और प्रॉपर फ्रैक्शंस का भी नहीं, मीन्स 2/3 का कोई फैक्टोरियल नहीं मेरे पास ओपन हो सकता, ठीक है। तो इसका क्या आएगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स का ही फैक्टोरियल ओपन हो सकता है। नेक्स्ट, अब लेट अस स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला है पहले कि मेरे पास 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल है। इसको कैसे ओपन करेंगे? 7 फैक्टोरियल को आपको पता है कैसे ओपन करते हैं। 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 फैक्टोरियल को नीचे 5 फैक्टोरियल है ना, तो उसको कैसे ओपन करेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये सारा कुछ तो कैंसिल हो जाएगा 5 से लेके, बच क्या गया मेरे पास 7 इंटू 6 दैट इज़ 42, दैट इज़ आर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट 12 फैक्टोरियल। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जैसे मेरे पास ऊपर क्या है 12 फैक्टोरियल है ना, तो 12 फैक्टोरियल है, नीचे क्या है 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाले को हम उतना ही ओपन करेंगे जितना मेरे पास ये नीचे वाला मैक्सिमम दिया हुआ, मीन्स 10 कि 12 को क्या लिख देंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 फैक्टोरियल सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो 11 इंटू 12 132 अपॉन 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 66। तो ये मेरे पास क्या आ गया आंसर 66। क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे ऊपर 12 फैक्टोरियल है और नीचे 10 फैक्टोरियल है, तो 12 को ओपन कर लो 10 तक। यहाँ पे भी ऐसे ही करना था कि 7 फैक्टोरियल है, तो 7 को कहाँ से ओपन करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो नीचे 5 फैक्टोरियल ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसमें बस कुछ नहीं करना, इन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं कि n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 2 है, तो ये पुट करके हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज़ 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 कैंसिल, और नीचे क्या आ जाएगा 2, तो ऊपर क्या है 30 अपॉन 2 दैट इज़ 15। इस टाइप के क्वेश्चंस आप सारे कर सकते हो। Rest of the examples we will do in the next video.